छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दे। और आप जिस जिले या शहर से वीडियो को देख रहे हो तो कृपया कमेंट कर दे। न आटा है न दाल है, घर का बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ में क्यों हड़ताल कर रहे हैं एनएचएम कर्मचारी, जानिए मांग एनएचएम की। हड़ताल के कारण शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, पैथोलॉजी जांच, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया जांच, ओपीटी, नवजात शिशु देखभाल, आंगनबाड़ी स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण पुनर्वास केंद्र, वृद्ध स्वास्थ्य परीक्षण और एनसीडी स्क्रीनिंग जैसी सेवाएं पूरी तरह ठप हो चुकी है। हड़ताल पर जाएंगे सहकारी समिति की कर्मचारी। इसके चलते कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में कर्मचारी हड़ताल में जाने के लिए विवश है। उनकी मांगों में छत्तीसगढ़ सरकार की तर्ज पर इसी प्रदेश में सहकारी समितियां के कर्मचारियों को वेतन, सुविधाएं, ग्रेजुएटी, महंगाई भत्ता, पेंशन, भविष्य निधि आदि लाभ दे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति दृढ़ हो सके। इसी तरह दूसरी मांगों में सेवा नियम 2018 को संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान लागू कर लाभ दिलाए। छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में अलर्ट जारी। 2 से 5 सितंबर तक झमाझम बारिश के आसार है। 31 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। 1 सितंबर को भी कहीं कहीं गरजना वज्रपात के आसार है। वही 2 से 5 सितंबर तक व्यापक और भारी बारिश हो सकती है। खास तौर पर उत्तर छत्तीसगढ़ में संभावना बनी है। छत्तीसगढ़ में आज पेट्रोल की कीमत। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 100.34 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वही एक दिन पहले की बात करें तो कल 31/8/2025 को छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत 100.43 रुपए प्रति लीटर थी। पिछले महीने के मुकाबले अब तक पेट्रोल के दाम 0.09% कम हो चुके हैं। बलौदाबाजार में संडे ऑन साइकिल का आयोजन, स्कूली बच्चों का अधिकारियों ने बढ़ाया जोश। रविवार सुबह बलौदाबाजार शहर में फिटनेस का उत्साह साफ नजर आया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर साइकिल रैली हुई। इस आयोजन में प्रशासनिक अधिकारी, स्कूली बच्चे, शिक्षक और आम नागरिक सड़कों पर साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देते नजर आए। सुबह सड़कों पर दिखी साइकिलें। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान से हुई। यहां से तहसील कार्यालय, गार्डन चौक, बस स्टैंड होते हुए यातायात कार्यालय से गौरववत और फिर हाई स्कूल मैदान में इसका समापन हुआ। कोरबा में प्रशासन के मंच पर प्रोटोकॉल उल्लंघन, अफसर बैठे आगे, जिला पंचायत अध्यक्ष को बिठाया पीछे। कोरबा में शनिवार को पाली में छत्तीसगढ़ में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने रेशम कृषि मेला सह मेरा रेशम मेरा अभियान की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। इस दौरान मंच पर विधायकों के साथ उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। उनके साथ प्रथम पंक्ति में कलेक्टर, एसपी, डीएफओ सहित अन्य अधिकारी विराजमान थे। जबकि जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष आदिवासी नेता पवन सिंह को दूसरी पंक्ति में पीछे बिठाया गया। प्रशासन के किसी मंच पर जनप्रतिनिधियों को पीछे स्थान देकर अफसर का आगे बैठना कई स्थानीय नेताओं को अच्छा नहीं लगा। गणेश उत्सव में रायपुर के हर इलाके में भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। रायपुर में यूं तो कई आकर्षक प्रतिमाएं और पंडाल है। एआई प्रतिमाएं और झांकियों का मनमोहक नजारा हर तरफ दिख रहा है। लेकिन आपको बताते हैं रायपुर के सबसे पुराने पंडालों में से एक गोल बाजार के बारे में। प्रतिमा झांकियों के साथ यहाँ खास है सोने का मुकुट। 75 लाख के सोने के मुकुट से सजे बप्पा। गोल बाजार में हर साल श्री बजरंगी नवयुवक मित्र मंडल समिति गणेश उत्सव मनाती है। यहाँ भगवान गणेश के साथ ही आकर्षक झांकियाँ और तकनीकी तामझाम से सजावट की गई है। यहाँ की प्रतिमा और झांकियों के अलावा पंडाल को एक और चीज बाकी से अलग बनाती है। वहाँ है 750 ग्राम सोने का मुकुट, जिसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। 4 साल बाद जसपुर के राजमिस्त्री को मिला न्याय। कोर्ट ने दिया 13,50,000 मुआवजा देने का आदेश।
जसपुर जिला न्यायालय में करंट हादसे की दिव्यांग हुए राजमिस्त्री अनूप भगत के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में मकान मालकिन सावित्रीबाई और राज्य विद्युत वितरण कंपनी को संयुक्त रूप से 13,50,000 रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान करने का आदेश दिया। इस आदेश ने उस परिवार को राहत दी है जो पिछले 4 वर्षों से बेटे की लाचारी और आर्थिक तंगी के बीच संघर्ष कर रहा था। कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। घटना 23 जून 2020 की है, जब बाधर कोना निवासी जसंती बाई का बेटा अनूप भगत चिरोडीपा में सावित्रीबाई के घर निर्माण कार्य कर रहा था। तभी निर्माण स्थल के समीप लगे बिजली के खंभे से बारिश के पानी में फैले करंट की चपेट में आकर अनूप गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति बिगड़ने पर रायपुर रेफर किया गया। लंबी इलाज के बावजूद अनूप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सका। जिला मेडिकल बोर्ड की जांच में उसे 70% स्थायी दिव्यांग घोषित कर दिया गया। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। सरगुजा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होता नजर नहीं आ रहा। ग्रामीण क्षेत्र में निचले स्तर पर बैठे जिम्मेदार कर्मचारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के साथ ही अब मरीजों की जान से खिलवाड़ भी करने लग गए हैं। मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का एक ऐसा मामला शनिवार को सामने आया। यहाँ पीएचसी के पदस्थ पियून मरीजों को दवाओं का वितरण करता नजर आया, जबकि अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट ड्यूटी से नदारत मिला। इसी घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। अब इस मामले में संयुक्त संचालक ने जांच और कार्रवाई निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस। शिक्षा में गरियाबंद की स्थिति सुधरी। गरियाबंद छत्तीसगढ़ में शिक्षा के स्तर को सुधारने की कवायद तेज है। इस प्रयास में केंद्र की तरफ भी मॉनिटरिंग और मदद मिल रही है। मोदी सरकार के 2 अफसरों ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के आकांक्षी ब्लॉक गरियाबंद और मैनपुर का दौरा किया। केंद्र सरकार की तरफ से आईएएस अधिकारी श्री एस श्रीजा और रामसिंह गरियाबंद के मैनपुर का जायजा लिया। श्री एस श्रीजा मोदी सरकार में आर्थिक सलाहकार है, जबकि रामसिंह शिक्षा मंत्रालय में उप निदेशक है। इसी के साथ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।